नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है राज्य सरकार की योजनाएं, है ना, स्कीम्स। केंद्र सरकार की भी योजनाएं होती हैं बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बट जो अभी जो मैं आपको पर्टिकुलर देने वाला हूँ करंट अफेयर का टॉपिक, वो आपको, क्योंकि मार्च चल रहा है ना, सॉरी अप्रैल चल रहा है ना, तो मार्च और फरवरी और जनवरी 3 महीने की आपको स्कीम्स देने वाला हूँ, स्टेट्स के द्वारा चलाई हुई। सेंट्रल जो गवर्नमेंट चलाती है वो स्कीम्स अलग हैं, वो उनको अलग प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें ये सरकार आखिर योजनाएं चलाती क्यों है, पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, है ना। तो जो सरकार मैं योजनाएं तो अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में, है ना, योजनाएं हैं लिखी हुई हैं मेरे पास। तो जो सरकार योजना है वो इसलिए चलाती है कि फिर वही बात आ जाती है इकोनॉमिक्स पे, कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, है ना। जो साधन हैं, जो प्रोडक्ट बनाने के, गुड्स एंड सर्विस देने के, वो क्या है, साधन है ना। और उनको खरीदने वाले वो क्या है, लिमिटेड हैं, यानी उनकी जो जो जिनकी इच्छाएं हैं और जो ज़रूरतें हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं। तो उनको सरकार पूरा तो नहीं कर सकती, है ना। तो उसमें ये इस तरीके से होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार ये चाहती है कि ये जो है सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे, पर ऐसा होता नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि गरीब वर्ग है, वो लोग उस जो साधन या रिसोर्सेज है उससे क्या वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जो गरीब तबका है, ये जो वंचित वर्ग है, मजदूर वर्ग है ना, जो कह सकते हैं जो सब कुछ मतलब एक ऐसा तबका है जो इंडिया में जो मतलब बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज से क्या है उसके पास रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते हैं। तो सरकार उन्हीं को ध्यान में रखते हुए स्कीम चलाती है ना। स्टेट सरकार अलग चलाएगी, सेंट्रल सरकार अलग चलाएगी, बट ऐसा नहीं है कि ये जो है वंचित वर्गों के लिए स्कीम चलाती है। यहाँ तो सरकार का क्या हो रहा है, पैसा व्यय हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, पर सरकार क्या करती है, ऐसा नहीं, स्कीम चला के कुछ कमाइयाँ भी करती है, ऐसा है। ऐसा ही नहीं है कि खर्च ही करती है, एक्सपेंडिचर ही कर रही है, उसमें क्या है, उसमें इनकम भी करती है। कुछ स्कीम्स इस तरीके की होती हैं, जैसे टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम चलाते हैं ना। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो सरकार को प्रॉफिट देती हैं। ठीक है, एक कोई बिजनेसमैन के लिए क्या है, कोई कंपनियां होती हैं, उनके लिए स्कीम चला दे तो वहाँ से क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा ना गवर्नमेंट को, है ना। तो ये सब ध्यान में रखते हुए स्कीम चलाती हैं गवर्नमेंट। बाकी जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स से बताऊंगा, बट क्योंकि मुझे करंट अफेयर कवर करना है आपका, है ना, 1 महीने में, इसीलिए ये मैं पूरा का पूरा करंट अफेयर आपका चला रहा हूँ। ठीक है, तो स्कीम्स नेम एंड द मार्च का ये डेटा मैं लिख रखा है इसमें, फरवरी का ये डेटा रख रखा है, और ये जनवरी का डेटा रख रखा है। ये नहीं कि मैं सारे के सारे स्टेट्स इसमें लिख दिए हैं जो आपके फंस सकते हैं, है ना, यूपी पीसीएस में या अदर एग्जाम्स में। इम्पोर्टेंट स्कीम्स को मैंने यहाँ पे क्या है लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें बात करें हम पहली स्कीम्स की जो मार्च 2023 में ही चलाई गई हैं, उसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये शायद जनवरी में देख लेना आप इसको, है ना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश के द्वारा जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने चलाई है इसको, है ना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में इन्होंने ये कहा है कि जो 23 साल से 60 साल तक की जो आयु के बीच की जो महिलाएं हैं, जो उस क्षेत्र की मूल निवासी हैं, जो वहाँ पे परमानेंट रहती हैं, ठीक है, उनको 1,000 रुपये मासिक भत्ता गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो एमपी की है वो देगी। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि जो परिवार के बीच वित्तीय स्वतंत्रता, यानी परिवार में अगर कोई जो जेंट्स होता है वो तो कमा लेता है किसी भी तरीके से, पर जो महिला जो काम करती है, घरेलू जो होम मेड होती है, वो नहीं कमा पाती है ना, तो उसके लिए 1,000 रुपये सरकार अपनी जेब से देगी, है ना, जिसमें वो अपना समग्र स्वास्थ्य और पोषण जो न्यूट्रिशन होता है उसको भी देख सकती है परिवार के। ठीक है, तो परिवार के भीतर निर्णय लेने की क्षमता आएगी, वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमारे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने योजना चलाई थी। ठीक है, इसी बीच दूसरी योजना की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, यह रेशम कीट बीमा योजना। ठीक है,
मार्च में ही चलाई गई। रेशम कीट बीमा योजना ये है कि जो रेशम कीट जो किसान हैं, यानी रेशम कीट को पालने वाले जो किसान हैं, उनको फसल की सुरक्षा के लिए बीमा, मतलब कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा अगर फसल ख़राब हो जाती है, उनकी कीट मारे जाते हैं, है ना, तो वो जो है पैसा कौन देगी? सरकार देगी, गवर्नमेंट। तो ऐसी योजना पहले कहीं पे भी नहीं थी, किसी भी स्टेट में नहीं थी इंडिया के में। तो जो पहला अगर किसानों को कोई मतलब पहली बार किसी ने अगर योजना दी है तो रेशम कीट योजना उत्तराखंड सरकार ने दी है। और ये इन्होंने लॉन्च की थी, कृषि मंत्री गणेश जोशी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। तीसरी योजना आती है पुधुमाई पेन योजना। पुधुमाई पेन योजना, जैसे मधुमलाई तुम्हें पता ही है, मधुमलाई हो या, है ना, ये सब कहाँ आते हैं? तमिलनाडु में आते हैं। तो पुधुमाई पेन योजना भी तमिलनाडु की योजना है। इसने क्या कहा गया है कि जो 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ने वाली छात्रा है ना, ओनली गर्ल्स जो छात्रा हैं, वो अपनी पूरी, है ना, जो यूजी की पढ़ाई हो या डिग्री की हो या डिप्लोमा हो या आईटीआई, कोई भी जो स्टडी होने तक, है ना, क्लास 6 से जब तक डिग्री या यूजी या पीजी, यूजी, है ना, डिप्लोमा या आईटीआई नहीं हो जाएगा, तब तक सरकार उन छात्राओं को 1000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता देगी, पुधुमाई पेन योजना के तहत, तमिलनाडु सरकार। ये तीसरी योजना थी। यही 3 इम्पोर्टेंट थी मार्च की, जो आपको ध्यान रखना है। पहली है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो एमपी की है। ठीक है। इसमें यही है कि 1000 रुपये प्रतिमाह देंगे 23 से 60 साल के जो महिलाएं हैं, है ना, मूल निवासी हैं, उनके लिए। दूसरा है रेशम कीट योजना, जो उत्तराखंड की है। तीसरा है पुधुमाई पेन योजना, जो कि तमिलनाडु की है। इसके बाद आता है फरवरी 2023, यानी फरवरी में थोड़ा पीछे, आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं हम। तो इसमें यूपी, क्योंकि यूपी का आपको इम्पोर्टेंट है, यूपी की आपको योजना याद रखनी है। तो नंबर 1 है एक परिवार एक पहचान, आपका कार्ड बना दिया जाएगा। ठीक है। आप अगर खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो राशन बांटा जाता है राशन कार्ड पर, उसके अपात्र हैं, तो आपके लिए ये योजना इम्पोर्टेंट है। एक परिवार एक पहचान, इसके तहत क्या करेगी सरकार कि जो राशन कार्ड के अकॉर्डिंग राज मिल रहा है, वो तो राशन मिल रहा है, वो खाद्य सुरक्षा के लिए क्या है? पात्र हैं। और जो अपात्र हैं उनके लिए भी कार्ड बनाया है, एक परिवार एक पहचान। इससे क्या है, कुछ रियायत पर आपको जो है राशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, आप ले सकते हैं इसे मुफ्त या मतलब रियायती दर पर आपको राशन देगा, सरकार देगी। ठीक है। इसी में जो यूपी में दूसरी योजना थी वो था आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो वंचित वर्ग की बेटियां थीं, ठीक है, उन्हें समक्ष और आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि जो अच्छे घर की, मतलब जो धनवान लड़कियां हो, धनवान घर की लड़कियां होती हैं, चेस्ट घर की, उनके बराबर लाना, उनको सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, यानी स्किल उसका डेवलपमेंट करना उनका। लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम करना ही क्या है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। ये यूपी सरकार ने चलाया है। फिर तीसरा आता है इसमें हेली पर्यटन सेवा योजना। ठीक है। हेली टूरिस्ट सर्विस जो है वो गोवा में चलाई गई है। प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने PPP के तहत चलाया गया है। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी तो उसमें बताया था प्राइवेट हो सकता है कोई सेक्टर, या पब्लिक हो सकता है, या PPP हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, PPP बोलते हैं इसको। इसके तहत क्या है, एक हेलीपैड बनाया गया है जो गोवा में, ठीक है, जो आपको, जिसका नाम रखा गया है उन्होंने दाऊजी एला हेलीपैड। क्या रखा है? दाऊजी एला हेलीपैड। हेली पर्यटन सेवा का उद्घाटन जो है उन्होंने किया था, है ना। इसके तहत क्या करेंगे, वो गोवा में टूरिस्ट को बढ़ावा देंगे। इस हेलीपैड से जो हेलीकॉप्टर उड़ेगा और फिर वो जो टूरिस्ट का नज़ारा दिखाएगा, यही यानी टूरिस्ट को बढ़ावा देना है इसका कुल मेन उद्देश्य, है ना। ये है हेली पर्यटन योजना का गोवा। इसके बाद मेरो रुख मेरा संताति, यानी पेड़ लगाओ विरासत योजना, विरासत छोड़ो। ये जो योजना है मुझे भी बहुत अच्छी लगी है, सिक्किम की पहल है ये। इसमें यह है कि जब भी किसी मतलब परिवार में कोई बच्चा नवजात जन्म लेगा, है ना, तो बच्चे का जन्म होगा, तो उस
परिवार को 1000 पेड़ लगाने पड़ेंगे उस बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में, है ना। ये बहुत अच्छी योजना है, मुझे भी अच्छी योजना लगी है। इस तरीके की योजना तो पूरे इंडिया में आनी चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छी है। मेरा रुख मेरा संताति, पेड़ लगाओ विरासत छोड़ो, ये सिक्किम की योजना है, इम्पोर्टेंट योजना है, इसको ध्यान रखिए, पीसीएस में आ सकता है। ठीक है, ये 3 योजना थी जो फरवरी में मैंने इसको बनाया था, फरवरी 2023 में। ये आपको याद रखना है पीसीएस में। नंबर 1 पर एक परिवार एक पहचान, जिसमें जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको सरकार मुफ्त या रियायती दरों पर अनाज देगी। दूसरा, आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें यही है कि बेटियों को सक्षम करना, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना। हैली पर्यटन गोवा की है, जो कि ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है ना। पर्यटन को बढ़ावा देना है। सिक्किम वाला मेरा रुख मेरा संताति, पेड़ लगाओ, ये सिक्किम की योजना है, ठीक है। इसके बाद जो आती है जनवरी 2023 की योजना है, जिसमें से मैंने 5 योजनाएं आपके सामने रखी हैं। नंबर 1, यूपी ग्लोबल सिटी अभियान, जो यूपी में जनवरी में इसको आयोजित किया गया था। इसमें यही था, इस योजना का बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि यूपी के शहरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना, है ना। जितने भी शहर हैं उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना ही एक मेन उद्देश्य है। यूपी ग्लोबल जैसे लगा हुआ है ना, वैश्विक। और इसमें साफ़ सफाई और वायु की गुणवत्ता में सुधार करना, उचित कचरा निपटान, यानी कचरा का जो समस्या रहती है उसको निपटान करना, सुनिश्चित करना, सौंदर्यीकरण करना, सड़कों पर पर्याप्त संकेतों का स्थापना करना, यानी सड़क किस तरीके जाएगी, किस तरह, मतलब इसका आगे डिवाइडर है, क्या स्कूल है, ये सब संकेतों का स्थापना करना ही क्या है, यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। ये यूपी में चलाया गया था जनवरी 2023 में, ठीक है। फिर आता है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश की है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त में प्लॉट देना, ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं उन पर प्लॉट नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री आवास में तो जो है क्या होता है कि जो पैसा आता है उससे क्या है, बिल्डिंग बनाई जा सकती है, पर वो ज़मीन नहीं देती है सरकार। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की जो योजना है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, इसके तहत ज़मीन दी जाएगी, प्लॉट मुफ्त दिया जाएगा गरीबों को। ये भी योजना अच्छी है, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो योजना है मध्य प्रदेश की थी, तीसरी योजना है साझा स्कूल बस प्रणाली, ठीक है। साझा स्कूल बस प्रणाली, ये मेघालय की जो योजना है, ये तीनों मेघालय की योजना है। साझा स्कूल बस प्रणाली में मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है उसकी सड़कों को भीड़ भाड़ से मुक्त करना, यानी भीड़ भाड़ को कम करना ही इस योजना का उद्देश्य है। जैसा कि नाम लिखा हुआ आप देख सकते हैं, साझा स्कूल बस प्रणाली। इसमें यही है कि जब जाएंगी बसें, जो बच्चे जाते हैं स्कूल के, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी बसें खाली जाती हैं, या बहुत सारी बसों में क्या है, सवारी मतलब ट्रैवल कर सकती हैं, या वो खड़ी रहती हैं फालतू, तो उन्हीं का ही यूज करना। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसको पूरा सेंट्रल लेवल पे ही लागू करना चाहिए, है ना, मोदी जी को। यही है कि इसमें ये था कि भाई जब स्कूल चलेगा तब तक तो स्कूल के बच्चों को छोड़ेंगे और लाएंगे ले जाएंगे, उसके बाद अगर ऑफिस की छुट्टी है तो ऑफिस में भी काम कर सकती हैं, यानी एक्स्ट्रा बसें वो एक्स्ट्रा सवारी भी धो सकती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो परिवहन है उसको, जो भीड़ भाड़ जो रहती है उसमें कम भीड़ भाड़ होगी, है ना। तो यही था प्रधान पर्यटन वाहन योजना। इसमें यही है कि पर्यटन में सुधार के लिए पर्यटकों को अच्छी परिवहन सेवाएं प्रदान करना, यानी गारो खासी जयंतियाँ हैं ना मेघालय की योजना है ये, तो उनमें क्या है, पर्यटन प्रधान वाहन, मतलब वाहन को इस तरीके से परिवहन चलाए गए हैं, वाहन चलाए गए हैं कि वो सारे के सारे गारो खासी जयंतियों को अच्छी तरह से आपको मतलब पर्यटन करा सकते हैं, एक ही वाहन। तो ये पर्यटन प्रधान वाहन में आ जाता है। और तीसरी, ये एक ही साथ चलाई गई थी तीनों योजना, कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना। ये है एक मजबूत परिवहन नेटवर्क के लिए किसान संघों और समूहों को वाहन खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, यानी जीप खरीद सकते हैं अपनी, या टाटा सुमो वगैरह आती हैं ना, वो सब खरीद सकते हैं किसान अपने लिए, माल को ढुलाई के लिए, है ना। तो उसके लिए क्या है कि सरकार ऋण उपलब्ध कराएगी। ये कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना, ये 3 योजना थी जो मेघालय की योजना थी। इसके बाद जो दिल्ली की योजनाएं हैं, यूटी
मैंने लिख रखा है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। इसमें चौथी योजना आती है 2023 जनवरी में, 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान। इसमें ये कहा गया था कि 100 दिन तक बीट प्लास्टिक अभियान चलेगा, ठीक है। इसमें नगर निगमों के तहत क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त करना। जितना भी दिल्ली का नगर निगम है ना, उसके अंतर्गत जो भी प्लास्टिक यानी पॉलीथीन है या बोतल पड़ी रहती हैं उनको क्या है मुक्त करना। ये इन्होंने जो योजना चलाई थी, ठीक है। इसके बाद एक और योजना चलाई दिल्ली में, ये सुपर साइट रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग मैकेनिज्म। इसको एक बार फिर पढ़िए, सुपर साइट रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग मैकेनिज्म। इस योजना से दिल्ली में किसी भी स्थान पर जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले कारकों को पहचानना करके वास्तविक समय में प्रदूषण का डेटा एकत्रित करना ही क्या है, रियल टाइम गैदरिंग फैक्टर मैकेनिज्म था। ये योजना दिल्ली की थी। तो ये इस तरीके से मैंने 2023 मार्च और फरवरी और जनवरी की योजनाएं जो करंट अफेयर से रिलेटेड थी, जो आपके UPPCS हो, SSC CGL हो, SSC MTS हो, रेलवे हो, है ना, या फिर आपका UP PAT हो, UPSSC आयोग हो, कोई भी आयोग हो, वो आपको ये योजनाएं आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। इम्पोर्टेंट योजना थी। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि इम्पोर्टेंट योजना जो आपकी फंस सकती हैं एग्ज़ाम में, वही मैंने दी हैं। आप इनको एक बार और देखना, इस वीडियो को, आपको समझ आएंगे, है ना। तो यही था। और अगर 2023 की दोबारा मैं रिपीटेड करूं तो इसमें UP ग्लोबल सिटी अभियान है। इसके तहत यही था कि वैश्विक जो शहर हैं, सिटी का मतलब शहर हैं जितने भी, उनको वैश्विक मानकों के अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। सड़कों का और सौंदर्यीकरण करना, ठीक है, शहरों का सौंदर्यीकरण करना और उचित जो कचरा है उसका निपटान करना। दूसरा जो UP मध्य प्रदेश की थी, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, यही है कि भूमि प्लॉट देना भूमिहीनों को। साझा स्कूल बस प्रणाली, इसमें यही था, मेघालय जो है, जो शिलोंग राजधानी है, उसको मतलब यही है कि उसको जो है भीड़ भाड़ मुक्त करना। प्रधान पर्यटन वाहन अभियान, यही है कि पर्यटन में सुधार करना, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना। कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना, इसमें किसानों को कृषि मतलब वाहन लेने के लिए ऋण देना उपलब्ध कराना। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली का था, नगर निगम जो प्लास्टिक 100 डेज में क्या है वो ख़त्म करना। सुपर साइट रियल टाइम यानी कि प्रदूषण के मेन कारकों को पहचान करना और रियल टाइम में डेटा एकत्रित करना। ये कुछ योजनाएं थी जो आपके समक्ष मैंने रखी, जो 2023 की थी। मैंने आपको बताया मार्च और फरवरी और जनवरी 2023 की योजना थी। अभी मैं आपको लगभग मान लीजिए 12 मंथ की और योजनाएं दूंगा UPPCS के एग्ज़ाम से पहले, जिसमें कि आपका जनवरी 2022 से और दिसंबर 2022 तक की योजनाएं होंगी। ये स्टेट्स गवर्नमेंट योजनाएं हैं। अभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट योजनाएं भी आपको मैं स्टडी कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, आपका मिस्टर, शुभ दिन।